हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पीनियन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड उसके बाद फिर थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड से। तो पीनियल ग्लैंड में क्या है? द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। अच्छा जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है ना, ये देखो, ये क्या होता है? हमारा फोर ब्रेन है ना, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। उसके डॉर्सल देखो, पीछे साइड पर क्या पाई जा रही है? हमारी पीनियल ग्लैंड पाई जा रही है। ओके, एंड आगे देखते हैं। पीनियल जो ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट करती है। कौन? हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो, जिसका रोल क्या होता है? जिसका रोल होता है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर, है ना, रिदम। जो हमारा 24 आवर का जो स्लीप एंड वेकअप साइकिल होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसको मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है ना वो रेगुलेट करता है। एंड हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी मेलाटोनिन रेगुलेट करता है एंड इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को। एंड उसके बाद और क्या करता है? पिगमेंटेशन करता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी कंट्रोल करता है। एंड हमारी डिफेंस जो कैपेबिलिटी होती है ना भाई, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा जो मेलाटोनिन होता है वो कंट्रोल करता है। ओके, तो देखो मेलाटोनिन के कितने काम होते हैं, लाइन बाय लाइन याद करते हुए चलते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करना। दूसरा काम होता है बॉडी टेम्परेचर एंड तीसरा काम होता है इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। चौथा काम होता है पिगमेंटेशन। पांचवा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सिक्स होता है हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। एंड उसके बाद देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, है ना। देखो ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना। ये हमारा क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। तो क्या पाए जाते हैं? टू लोब्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड के, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है ना भाई। ये क्या होता है? हमारा ट्रैकिया होता है। इसके दोनों साइड पे क्या पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड पाया जाता है ना। और ये क्या होता है? हमारा इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव, है ना भाई, टिश्यू कॉल्ड इस्थमस, है ना। देखो ये जो दो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो इस थमस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एंड जो थायराइड ग्लैंड होता है इस कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, है ना, कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यू बोला जाता है। फॉलिकल पाया जाता है जिसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। एंड जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? फॉलिक्यूलर सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। और जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं ना, ये देखो, है ना, ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स पाए जाते हैं। वो क्या सिक्रीट करते हैं? तो वो दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक होता है हमारा T4 हार्मोन। T4 हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडोथायरो थायरोनिन हार्मोन, है ना भाई, या इसी को ही बोलते हैं अपना थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, एंड दूसरा होता है हमारा T3 हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो किसमें काम आता है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। जो आयोडीन होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करता है एंड हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्या हो गई हमारे डाइट में आयोडीन की क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई, है ना, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब जो थायराइड हार्मोन है ना, उसकी कमी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इस डिसीज को बोलते हैं, जो आयोडीन की कमी की वजह से होती है, गॉइटर डिसीज। ओके, इसका नाम क्या है? गॉइटर डिसीज। एंड जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको क्या हो गया? हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है? अपना डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, है ना, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म बोलते हैं, है ना। जो उसका बच्चा होगा उसमें क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा, है ना। मेंटल रिटार्डेशन, ये देखो क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन एंड डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अगर कैंसर की वजह से क्या हो जा रहा है? हाई हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा है? अपने उसमें नोड्यूल्स वगैरह डेवलप्ड हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ सिंथेसाइज एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
टू एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। और इस डिसीज को बोलते हैं अपना एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर, है ना। देखो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उससे दो प्रकार की डिसीज होती है, एक क्या होता है हमारा, है ना, वही एक होता है हमारा वही लाइक क्रिटिनिज्म, है ना। क्रिटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है ना। और हाइपरथायरॉयडिज्म से हो जाता है अपना एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर। तो इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म का एक फॉर्म होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है ना। प्रोस्ट्रूशन ऑफ आई बॉल, है ना, जो आई बॉल्स होते हैं वो एकदम बाहर निकल जाते हैं आईज के। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है एंड वेट लॉस होता है बहुत ज्यादा। और इस डिसीज को बोलते हैं ग्रेविस डिसीज, ओके। उसके बाद देखते हैं थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। बेसल पहला काम है हमारा रेगुलेट करना बेसल मेटाबॉलिक रेट को, दूसरा काम है सपोर्ट करना द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, है ना, जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को सपोर्ट करना। थर्ड काम होता है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, है ना। उसके बाद फोर्थ है हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। फिफ्थ होता है एक प्रोटीन हार्मोन, वो क्या करता है अपना रिलीज करता है जिसको क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, टीसीटी विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो किसको रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। उसके बाद देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है अपना, फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड हार्मोन, है ना। ये देखो जो थायरॉयड ग्लैंड होती है ये हमारी क्या है, थायरॉयड ग्लैंड है ना वही। इसके बैक साइड पर पीछे की साइड पर क्या पाए जाते हैं अपने चार, है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना। पीछे की साइड पर क्या पाए जाते हैं, चार पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना। वन पेयर ईच इन टू लोब्स, है ना, एक लोब्स में दो पेयर पाए जाते हैं, है ना, ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। उसके बाद क्या करता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है पीटीएच इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, है ना, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है वो कौन है, पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन है। अब वो किस तरीके से बढ़ाता है, तो उसका सबसे पहला तरीका होता है वो बोन पे एक्ट करता है और बोन का क्या कराता है पता है, रीएब्सॉर्प्शन, मतलब बोन को पूरा डिसॉल्व करवाता है, इसको डीमिनरलाइजेशन भी बोला जाता है। एंड सेकंड क्या कराता है, जो हमारी रीनल टिब्यूल होती है ना, किडनी, किडनी में रीनल टिब्यूल पाया जाता है ना, तो वहां पर से रीएब्सॉर्प्शन करवाता है, क्या चीज को, कैल्शियम, कैल्शियम का क्या कराता है, रीएब्सॉर्प्शन कराता है। थर्ड काम क्या होता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, है ना, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे भी एब्जॉर्प्शन कराता है, क्या चीज का, कैल्शियम का। इस तीन तरीके से ये जो पीटीएच होता है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना। तो ये जो पीटीएच होता है वो टीसीटी के साथ, है ना, थायराइड क्या होता है ये हमारा, है ना, हाँ, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना, और ये हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये दोनों मिल करके कैल्शियम बैलेंस, है ना, इन द ब्लड में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद देखते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड इज a lobular structure located between lungs behind sternum, sternum के पीछे पाया जाता है on the ventral side of aorta, ये देखो यहाँ पर, है ना, वही अगर मैं देखूं, है ना, तो यहाँ पर पाया जाता है अपना, ये देखो, है ना, थायराइड, ये तो हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, ये हमारा थाइमस होता है, ये देखो थाइमस, है ना, ये थाइमस का लोकेशन है, ये क्या है, थाइमस का लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, है ना, ये इसका रोल क्या होता है, डेवलपमेंट कराता है इम्यून सिस्टम का।
सिक्रीट द पेप्टॉइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है एंड वो क्या कराता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, है ना, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका डिफरेंशिएशन कराता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो थाइमोसिन होता है ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटी बॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, है ना। तो मेनली जो होता है वो थाइमोसिन का जो रोल होता है वो किस में होता है, इम्यूनिटी में होता है ना। तो क्या होता है पता है, जो थाइमस होता है ना वो ओल्ड लोगों में क्या होता है, उसका साइज डिक्रीज होता जाता है ना, उसका साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ जो थाइमोसिन होता है वो भी डिक्रीज होता है। इसीलिए है ना, जो ओल्ड पर्सन होता है उसमें इम्यूनिटी कम होती है। हम लोग देखे हुए हैं कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उसमें इम्यूनिटी कम होती है, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं ना, इसी इसी वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो थाइमस होता है उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और जो थाइमोसिन है उसका सिक्रीशन भी डिक्रीज होता जाता है, तो इम्यूनिटी भी डिक्रीज होगी, है ना, इसलिए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।